मेरे प्यारे हिंदुस्तान के बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंधु नदी के किनारे बसने वाले जो भी लोग थे उसे बाहरी लोगों ने हिंदू नाम से संबोधित किया और आर्यन भी उनको बोलते थे। इसीलिए इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। और जब बालक भरतवंशी सम्राट हुए, उनके नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। और जब बाहर के लोग आए तो इसको इंडीज के नाम से इंडिया बोला। तो नामकरण इस तरह से हुआ। लेकिन यहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो लोग मूल लोग थे, ओरिजिनल लोग थे। और ये भारत की भूमि, हिंदुस्तान की भूमि अत्यधिक धनों से, संपदाओं से, ज्ञान से, विचार से समृद्ध था। यहाँ एक से एक महान राजा हुए, सम्राट हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जो अलेक्जेंडर को भी चुनौती दिया, सेल्यूकस को हरा के भगाया। इसके बाद उसके वंशज अशोका द ग्रेट हुए, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना करने की कोशिश की और उनके सिद्धांतों पर चले। लेकिन वो लोग बहुत ही बड़े सम्राट थे, अद्भुत शक्तिशाली थे। और धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर होती चली गई। और 11वीं सदी में आते आते जो अंतिम हिंदू राजा थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनका भाई जयचंद ने महमूद घोरी से मिलके उनका सर्वनाश करवा दिया। और इसके बाद यहाँ बाहरी अत्याचारियों का, दुराचारियों का, लुटेरों का दृश्य तांडव करने लगा। एक से एक डिनेस्टी आए, वो सारे इस्लाम के समर्थक थे। पूरे हिंदुस्तान को लूटा। महमूद गजनी, महमूद घोरी, और बीच बीच में बहुत सारे लोग थे, ब्ला ब्ला ब्ला। और अंत में आ गया बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वो कई सौ वर्षों तक चला। उसका जो सर्वशक्तिमान दुष्ट दुराचारी, जिसने ध्वस्त कर दिया हिंदू की सभ्यता संस्कृति को, मंदिरों को तोड़ा, लोगों की गर्दनें काट दी, लोगों को दीवार में चुनवा दिया। जो भी उसके धर्म को, कहने का मतलब इस्लाम को नहीं मानते थे, उन पर जजिया टैक्स लगाया। और जानते हैं कि जो सिख गुरु थे उनको तो गर्दने तलवार से काट दिया था बीच सभा में। और उनके जो 2 समर्थक थे, एक तो को एक बड़े तगार में गरम तेल में भून दिया, फ्राई कर दिया पापड़ की तरह, और दूसरे को आरे से 2 टुकड़ों में कटवा दिया। और वो लोग बड़े महावीर थे, पुरुषोत्तम थे। कभी भी औरंगजेब की ने तो बात सुनी ना अधीनता स्वीकार किया। इसीलिए वो दुष्ट, जो कि सत्ता का सर्वशक्तिमान था, हस्ती थी, इस तरह से अत्याचार किया। सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों में परिवर्तन कर दिया। बाबर से शुरू हुआ बाबरी मस्जिद, और इसके बाद औरंगजेब और जो भी थे वो अपने धर्म के कानून कायदे के हिसाब से मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्तियों को तोड़ देना, दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है। इसीलिए युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे, धर्म युद्ध। तो तहस नहस कर दिया हिंदुस्तान को। अब मुद्दे पर आ रहा हूँ, याद रखिए। आज की सरकार और यहाँ के लोग, आज ये प्रजातंत्र है, इसीलिए यहाँ अपनी पुरातन की धरोहर को, सभ्यता संस्कृति को खोज रहे हैं। तो इसीलिए आप देखिए, बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का एक अंश औरंगजेब ने तोड़ दिया था।
और उसको ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तन किया। कभी हिंदू पक्ष के लोग पूरे पुरातन की धरोहर को खोज रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और निकल रहे हैं शिवलिंग। लेकिन एक चीज भूल रहा है हिंदुस्तान के लोग, ये जो मंदिर हैं उनको तोड़ के मस्जिद बनाया तो उसकी पुनरावृत्ति की बात तो कर रहे हो, मंदिरों को फिर से पुनर्स्थापित की बात कर रहे हो। वो सोमनाथ टेम्पल हो या राम टेम्पल हो या काशी विश्वनाथ का हो या द्वारिका का हो, इन सारों को तो आप स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो सत्य है भाई, इसमें क्या डाउट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया, गर्दनें काटी, यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ तक तो आप जानते हो महाराणा प्रताप को तो घास की रोटी खाने के लिए बाध्य किया, और महारानी पद्मिनी को तो रेप करने के लिए वो दुष्ट भरसक प्रयास किया, लेकिन वो अग्नि ज्वाला में जल के भस्म हो गई। कमजोर थे यहाँ के लोग, आपस में लड़ते थे, भिड़ते थे, और बाहर के लोगों, आतंककारी दुश्मनों को चुनौती नहीं दे पाए। प्यारे दोस्तों, आप अगर एक चीज को भूल जा रहे हो कि यहाँ के जो बासिंदे तो केवल वही थे जो थे जिसे आप हिंदू कहते हो। तो उन हिंदुओं को जो ये इतने सारे करोड़ों हमारे मुसलमान भाई बहन हो गए, 35-40 करोड़ आज हैं, और कुछ 20-22 करोड़ तो चले गए पाकिस्तान में। सारे क्या अरब से आए थे या ये लुटेरे बदमाश लाए थे साथ में? ये चंद हमारे मेहमान आए थे लूटने, बर्बाद करने, सर्वनाश करने हिंदुस्तान का। क्योंकि यहाँ की जो सत्ताधारी लोग थे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, कमजोर थे, इसका फायदा उठाया। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर आप मस्जिदों को फिर से मंदिर बना दोगे तो ये हमारे भाई बहन मुसलमान हैं, मुसलमान थोड़े थे, उनको भी परिवर्तन करो ना, दम है तो। वो भी तो हमारे भाई बहन है, ओरिजिनल है यहाँ के। जो लोग नहीं बने उनको मार दिया गया, काट दिया गया। जो बन गए वो तो कट्टर मुसलमान ही बन गए। वो वैसी साहब हो या जो भी हमारे भाई बहन हैं, वो सारे हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे डीएनए हैं, वो बाहर से नहीं आए थे। अब उदाहरण देता हूँ, अंग्रेज यहाँ गुलाम बनाने आए थे और मुगलिया डायनेस्टी की ईंट सेट बजा दी, कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पर। 1947 को जब वो अंग्रेज खुद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। अब बताओ कि हिंदुस्तान में कितने अंग्रेज हैं? नहीं है ना, क्योंकि वो लूटने पटने आए थे, यहाँ बसने नहीं आए थे। लेकिन ये हमारे जो इस्लाम के पंथी हैं वो सारे ही हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के लोग हैं। वो कहाँ जाते? यहीं के थे। उनको मार पीट के, डरा धमका के सबको धर्म परिवर्तन करा दिया। अभी भी आप देखेंगे जो क्रिश्चियन मिशनरी है या जो इस्लाम वाले हैं, पैसे दे के लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही बताता हूँ कि सहिष्णुता हमारी शक्ति है। हमारे मुसलमान भाई ये सोचें कि वो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान ही है उनका, हिंदुस्तानी ओरिजिनल वतन है, यही के लोग हैं वो। एक गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के महान व्यक्ति हैं, सबों के सम्मान के पात्र हैं। वो खुद बोल रहे थे कि कश्मीर के जितने भी हमारे इस्लाम के समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं, 6 साल पहले वो सारे कश्मीरी पंडित थे। देखिए कितने सच्चे आदमी हैं। उनको मालूम था कि बाहर के लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ के सब चीज पर फतह कर लिया। धरती, जमीन, जमीर, इज्जत, आबरू सब पर कब्जा किया। कौन भूल सकता है अकबर के उस दुर्दशा को? योद्धा भाई से शादी कर लिया, मान सिंह को खरीद लिया, उसने बहन बेच दिया। ऐसे थे यहाँ के गद्दार हिंदू लोग, क्या बताएं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे महान कहाँ से मिलेंगे आपको? झांसी की रानी, ये लोग देशभक्त थे, कट के मर गए, मिट गए, लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने, इन आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन जो भी कमजोर राजा थे, आप जानते होंगे कि झांसी की रानी को मरवाने में सिंधिया डायनेस्टी का रोल था। प्यारे दोस्तों, सब भूल जाइए, बीती ताही बिसारी आगे का सुध लो,
अभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं और मुसलमान भाई हैं, सब एक ही हैं। बार बार इसे दोहराया गया है कि सबका डीएनए एक है। इसीलिए वो कट्टरपंथी छोड़े और भारत माता की सच्ची सपूत और सच्ची संतान के रूप में एकता के बंधनों में बन जाए। मैं कभी भी किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं तो दिव्य ज्योति से पूर्ण इनलाइटेंड गौतम सिद्धार्थ बुद्ध का प्रतिरूप हूँ। मैं केवल प्रेम में विश्वास करता हूँ, सहानुभूति में, सहयोग में विश्वास करता हूँ। हमारे जीवन में तरह तरह के धर्मावलंबी आए, उन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं समस्तीपुर जिला के बिहार में पैदा लिया था और वहाँ जो आक्रांता था लल्लू यादव, कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप के सहयोग से जाति के नाम पर इसने आरक्षण किया और सिविल वॉर कर दिया। जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, मैं जन्मा था एक ब्राह्मण गरीब परिवार में, इन्होंने सबकी हड्डियां तोड़ दी। बताइए, और बचाने कौन आ रहे थे? हमारे प्यारे मुसलमान भाई, कुतुबुद्दीन नाम था उनका, लोग प्यार से किताब कहते थे, किताब भाई। फिर देख क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू गद्दार नहीं है? अरे सबसे गद्दार तो यहाँ का हिंदू था, आपस में लड़ता रहा। झांसी की रानी को डायनेस्टी ने कटवा दिया, सिंधिया डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान को गद्दार जयचंद्र ने कटवा दिया। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्यों फक्र कर रहा है कि हिंदू अच्छा होता है? क्यों हमारे मुसलमान भाइयों को बोलता है कि वो अच्छे नहीं है? अरे इंसान अच्छा होता, हिंदू अच्छा न मुसलमान अच्छा इंसान होता है। अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, मेरी बहन सुबुही खान, सजिया इल्मी, ऐसे अनेक हजार उदाहरण हैं। इवन गुलाम नबी आजाद, ये लोग एक अच्छे इंसान है, सच को सच बोलते हैं। हमारे भोले भाले भुटके मुसलमान भाई भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों पर चलते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर अपने आप को मत बांटो, सभी हिंदुस्तानी बन जाओ। जय हिंद बोलो, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलो। कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूर हो जाओ। मस्जिदों को मंदिर में परिवर्तन करना चाहते हो तो जो लोग हिंदू थे जो परिवर्तित हो गए मुसलमान में, उनको भी परिवर्तन करो ना। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो लोग इतने कट्टर हैं, वो लोग कभी भी जो सिखा दिया किसी दूसरे ने, उसकी बात से डस से मस्त नहीं होंगे। अब मैं किसी धर्म के ग्रंथ पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करता। तुम खुद पढ़ के देख लो कि कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। लेकिन एक बात सुन, ज्ञान है सारी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ज्ञान है सबों की खुशहाली ही हमारी सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति है। हम जिए तो दूसरों के लिए, मरें तो दूसरों के लिए, और खुशहाली है। जितने भी जीवात्मा हैं सभी को हक है इस पृथ्वी पर रहने का, सबको जीना चाहिए। इसको हिंदुत्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीने की कला। ये किसी अंधाधुंध कट्टरपंथी धर्म से नहीं जुड़ा है, ये जीने की कला कौशल है जिसमें सबों का विकास होता है। और बोल देता हूँ, माफ़ करना अगर तुम नफरत करते हो उस व्यक्ति से। नरेंद्र मोदी इसी को दूसरे शब्दों में कहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही सनातन धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है। अगर रिलीजन में विश्वास करते हो, रिलीजन का मतलब है द वे ऑफ लाइफ। हम कैसे जिए कि हम भी खुश रहें, दुनिया भी खुश रहे, हमारी भी जय हो, तुम्हारी भी जय हो। धर्म से ऊपर उठो, कर्मवीर बनो, पुरुषोत्तम बनो, मर्यादित व्यक्ति बनो। उदाहरण दिया ना किताब भाई, मेरे प्यारे चाचा, जब ये लल्लू के गुंडे मारते थे तो बचाने आते थे। बता कौन हिंदू कौन मुसलमान?
सच्चा इंसान होता।